नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। आज पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार का अंतिम दिन है। ये दूसरा चरण ही नहीं, ये फाइनल फेज है और यहाँ से ये तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है या ममता बनर्जी सत्ता से बाहर होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का सिक्का चलने जा रहा है। तमाम बातें स्पष्ट हो जाएंगी 4 मई को जब रिजल्ट आएगा और 29 तारीख जब फाइनल फेज का मतदान होने जा रहा है। कौन सा कीवर्ड चलने जा रहा है? क्या मां काली का आंगन, जय श्री राम, दुर्गा बाड़ी, महाकाल, महिला सुरक्षा, छापा वोटर्स, न जाने क्या क्या मुद्दे इस पूरे इलेक्शन के दौरान आपने देखे। वेजिटेरियन फूड से लेकर नॉन वेजिटेरियन फूड, डायमंड हार्बर में अभिषेक बैनर्जी का दावा कि हम डबल सेंचुरी लगाने जा रहे हैं, या फिर गृह मंत्री अमित शाह का दावा कि हमने पहले फेज में ही 110 का आंकड़ा छू लिया है, अब बस दूसरे चरण का ये चुनाव बाकी है और यहाँ से बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। और 4 मई के बाद अगर टीएमसी के गुंडे बाहर निकले तो उन्हें उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। ये तमाम बातें हैं। ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल के चुनाव में आना और ये कहना कि ये काबा का बंगाल नहीं है, ये माँ काली बाड़ी का, ये दुर्गा का बंगाल है। चाहे पोलराइजेशन से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे केंद्र की योजनाओं के जरिए आम महिलाओं को, आम व्यक्ति को जिस तरीके के फायदे केंद्र की योजनाओं के द्वारा पहुंचाने की बात हो रही है, वो तमाम टॉपिक्स लगातार इस चुनाव में चर्चा का केंद्र रहे। ना कोई बाहरी, ना कोई घरेलू, इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं था। भवानीपुर का बैटल ग्राउंड भी इसी चुनाव का सबसे बड़ा हिस्सा होने जा रहा है। आप जानते हैं पिछले चुनाव में नंदीग्राम में जहां पर ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के द्वारा हार खाई और उसके बाद फिर वो भवानीपुर से जाके लड़ी, अच्छे खासे वोट मार्जिन से वो यहाँ से जीती। लेकिन इस बार एसआईआर के तहत जितने वोटर्स के नाम कटे हैं, ये मुकाबला भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया। पूरे पश्चिम बंगाल में वो बंगाली में जनता को संबोधित करती हैं, लेकिन भवानीपुर जब आती है वो हिंदी में भाषण देती हैं, क्योंकि वो ये जानती है कि यहाँ पर मारवाड़ी भी है, यहाँ पर गुजराती भी है, यहाँ पर गैर बंगाली हिंदू भी है, यहाँ पर बिहारी भी है। यहाँ पर मुद्दा केवल बंगाल का नहीं चलेगा, केवल मछली का नहीं चलेगा, यहाँ पर मुद्दा केवल बंगाली अस्मिता का नहीं चलेगा, यहाँ के सिख वोटर भी हैं। अब सवाल ये है कि ये सब भवानीपुर की जनता क्या ममता बनर्जी को जिताएगी या फिर उन्हें चैलेंज दे रहे शुभेंदु अधिकारी को जिताएगी? मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं 142 सीटों का डेटा आपके सामने लेकर बैठी हूँ। 142 सीटें वो सीटें हैं जहां पर आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है और तृणमूल कांग्रेस हमेशा से ताकतवर रही है। भवानीपुर इसी के अंतर्गत आने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं वो डेटा आपके सामने रख दूं जो 142 सीटों का आंकड़ा जिलेवार ये बताता है कि क्यों ममता बनर्जी मजबूत है और किन किन क्षेत्रों में ममता बनर्जी मजबूत है। सबसे पहले तो बात करें कोलकाता रीजन की। इसके अंतर्गत आने वाले 11 विधानसभा सीटों में एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है, सभी की सभी सीट टीएमसी के पास है। हावड़ा के अंतर्गत आने वाली 16 सीटें, यहाँ 16 विधानसभाओं में से 16 के 16 टीएमसी के पास है। पूर्वी बर्धमान 16 विधानसभा सीटें हैं, 16 के 16 ममता बनर्जी के हाथ में है, मजबूत पकड़ है। इसलिए ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि बड़े से बड़ा आंधी तूफान क्यों ना आया, सीपीएम का दौर भी क्यों नहीं आया, लेकिन तृणमूल ने जो है कभी यहाँ से अपनी पकड़ को कमजोर नहीं होने दिया, ममता बनर्जी ने कभी अपनी पकड़ को कमजोर नहीं होने दिया। साउथ 24 परगना 31 विधानसभा सीटें हैं, 30 सीटें टीएमसी के पास है। नॉर्थ 24 परगना 33 सीटें इस विधानसभा क्षेत्र, इस जिले के अंतर्गत आती हैं। 33 विधानसभा सीटों में से 28 टीएमसी के पास है, बीजेपी के पास मात्र 5 सीटें हैं। हुगली की बात करें, हुगली जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने नौका विहार किया और वहां के भद्र लोग से बात करके उनका मन टटोलने की और मन बीजेपी के लिए परिवर्तित करने की कोशिश की। हुगली की 18 में से 14 सीटें टीएमसी के पास है और 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है। इसके बाद आती है नादिया वो क्षेत्र, यहाँ पे आने वाली 17 विधानसभा सीटें जहाँ पर बीजेपी ये जानती है कि अगर कहीं से वो
अपना रेशियो बेहतर कर सकती है, तो ये वो 17 सीटें हैं जहां पर 9 सीटें बीजेपी के पास थी 2021 के विधानसभा चुनाव में और 8 सीटें ममता बनर्जी के पास थी। तो ये वो नादिया क्षेत्र है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, जहां से वो हुंकार भरते हैं और बताते हैं कि कैसे छापा वोटर वाला कल्चर खत्म हो गया, कैसे गुंडा राज खत्म हो गया, कैसे आम वोटर पूरे भय मुक्त वातावरण में वोट करने के लिए निकल रहा है। महिलाओं को उन्होंने क्या दिया, किस तरीके से उन्होंने सुरक्षा की गारंटी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बाकायदा ये कह दिया कि वो पश्चिम बंगाल में 1 महीने के बाद आने वाले हैं और शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होने जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। ये गारंटी का दावा क्यों मजबूत हो रहा है? वो नादिया, हुगली, नॉर्थ 24 परगना, ये वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस करने की स्थिति में होगी। तो अब बेहतर परफॉर्मेंस करने की स्थिति में होगी तो कैसे होगी, उसके पीछे कारण क्या है, अब मैं वो आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ मैं दूसरे फेज की 142 सीटों में टोटल एसआईआर डिलीशन की। अब आप देखें कितना है टीएमसी के वोट और बीजेपी के वोट को जब आप कैलकुलेट करेंगे 2021 के चुनाव के मद्देनजर, तो टीएमसी को कितना वोट मिला था? टीएमसी को मिला था 1,42,14,139। बीजेपी को मिला 1,04,41,171। यानी कि टीएमसी का वोट परसेंटेज हो गया 49.49 और बीजेपी का वोट परसेंटेज हो गया 36.04। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 13.45%। अब जैसे आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो वो 13% का 13.5% आप मान ले। ये जो परसेंटेज है ये तो एक बहुत बड़ा गैप है जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है और टीएमसी के जीत का मार्जिन बीजेपी से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो स्पष्ट है। अब इसका मतलब ये है कि अगर बीजेपी को इस ब्रिज को फिल करना है तो उन्हें हिंदू वोटर्स का कंसोलिडेशन तो चाहिए ही। दूसरा, उन्हें मतुआ समाज एक मुश्त चाहिए। तीसरा, जितनी योजनाएं इस वक्त बीजेपी चला रही है केंद्र में और जितनों का वादा उन्होंने संकल्प पत्र में किया है, फिर चाहे वो रोजगार का वादा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का वादा हो, महिलाओं को मिलने वाली राशि हो, इन सब की बात हो, इन तीनों का काम करना, ग्राउंड पर पहुंचना ज़रूरी है। चौथा ये कि भय मुक्त वातावरण होगा। भय मुक्त वातावरण का मतलब ये होगा कि ऐसा नहीं है कि मतदान देने के लिए बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि उसकी जान का खतरा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने ये बोल दिया है कि एक एक वोटर पर हमारी नज़र है और मैं ममता बनर्जी जैसा नहीं हूँ, मैं माफ़ नहीं करता, मैं सब याद रखूँगा। तो भय मुक्त वातावरण देने की बात है, भय मुक्त वातावरण, और ये विश्वास की चुनाव बीजेपी भी जीत सकती है। इन तमाम फैक्टर्स के अलावा एक फैक्टर और काम करता है, वो फैक्टर है एसआईआर का। अब एसआईआर का फैक्टर इन्हीं 142 सीटों पर कैसे काम करता है, जो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 13.5 यानी 13.45% का जो गैप है टीएमसी और बीजेपी के बीच में, अब वो कैसे फिल हो सकता है। एसआईआर के तहत 12,40,873 नाम कट गए। अब 12,40,873 नाम जब कटे तो इसका मतलब ये है कि ये जो 37,82,968 वोट हैं जो बीजेपी को कम पड़ रहे हैं, उसमें अगर आप 12 लाख बीजेपी का काट देते हैं तब भी ये गैप तकरीबन 20 से 24% का जो बनता है, 20 से 24 लाख का जो बनता है, वो एक गैप कम हो जाता है। आप समझ रहे हैं। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 12 लाख अगर नाम कटे हैं तो ये 12 के 12 लाख जो नाम हैं वो केवल टीएमसी के वोटर ही थे, ये बीजेपी के भी वोटर हो सकते हैं, कई सारे मतुआ समाज से आने वाले लोगों के नाम भी कटे हैं। तो एक संभावना ये बनती है, बीजेपी को ये लग रहा है कि एफआईआर के तहत जो फेक वोटर्स हैं, जो नाम कटे हैं, जिनकी संख्या 12,40,873 है, ये बीजेपी के लिए काम कर सकती है। अब ज़रा मैं इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सामने रखती हूँ और सबसे पहले बात करती हूँ साउथ बंगाल की, जो कि सबसे बड़ा रीजन है। अब साउथ बंगाल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कितनी सीटें आती हैं? 107 सीट।
साउथ बंगाल की 160 सीटों की 2021 चुनाव की रिपोर्ट ये कहती है कि टीएमसी को 1,09,63,948 वोट पड़े, यानी कि कुल 48.42% वोट टीएमसी को पड़े। बीजेपी को 85,20,869 वोट मिले, यानी कि इसका प्रतिशत हो गया 37.74%। अब बीजेपी और टीएमसी के बीच का जो फासला है वो 10.68% का है, केवल साउथ बंगाल की अगर हम बात करते हैं। साउथ बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में फासला 10.68% का है। तो वो तमाम मुद्दे जो हमने कहे, अगर वो सब काम करते हैं तो वो फैक्टर तो होगा ही। और एसआईआर के बाद यहाँ पर जो 10,63,727 नाम कटे हैं, उसका बेनिफिट क्या बीजेपी को मिल सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर इसका बेनिफिट बीजेपी को मिला तो साउथ बंगाल की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि साउथ बंगाल की बहुत सारी सीटें वो हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंट फैक्टर है, वहां पर बीजेपी का जीत पाना नामुमकिन सा है। अब ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटों की बात कर लें। अब ग्रेटर कोलकाता में देखिए, पिछली बार विधानसभा चुनाव में 32,50,191 वोट टीएमसी को मिले, वहीं बीजेपी को 19,10,302 वोट पड़े। अब परसेंटेज में आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। 52.75% टीएमसी को और बीजेपी को 30.87% वोट बीजेपी को पड़े। एसआईआर के तहत यहाँ पर 1,77,146 नाम कट गए, यानी कि जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में मार्जिन था, जो 21.88% का मार्जिन था, वो इतने नामों के कट जाने के बाद क्या बीजेपी के लिए बेहतर स्थिति में आ रहा है। इसलिए आपने बार बार देखा होगा कि चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, विपक्ष के बड़े बड़े नेता हों, वो सब ये कह रहे हैं कि एसआईआर किया ही इसलिए गया है जिससे कि ममता बनर्जी के वोटर्स को काटा जा सके। लेकिन ये बात तो ना दावे से बीजेपी कह सकती है, ना दावे से ममता बनर्जी कह सकती हैं, क्योंकि डिलीशन में नाम केवल बीजेपी के ही वोटर के नहीं, टीएमसी के भी वोटर, और हो सकता है कि अन्य दलों के भी वोटर्स के नाम कटे हों। अब नाम कटने का मतलब ये नहीं कि जो वोटर हैं ऑलरेडी उनके नाम काट दिए गए। ये वो हैं जो मृत थे, ये वो हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल गई, ये वो भी हो सकते हैं जिन्होंने प्रदेश ही छोड़ दिया या जिनका घर बदल गया, एक क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। ये यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि अगर एसआईआर का डिलीशन बीजेपी के द्वारा उठाए गए मुद्दे अगर काम करते हैं, तब तो पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज में भी 142 सीटों की ये लड़ाई टीएमसी को कमज़ोर कर सकती है और बीजेपी को मजबूत कर सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ और सीटों के नाम में अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा डिलीशन जिन क्षेत्र में हुए हैं वो साउथ बंगाल में हुए हैं, और उसमें भी नॉर्थ 24 परगना, नादिया, ये इन क्षेत्रों में हुए हैं। अब वो डिलीशन और उस डिलीशन की वजह से बीजेपी और टीएमसी के बीच में पड़ रहे मार्जिन का जो आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले बात करती हूँ मैं साउथ बंगाल के एक सीट नक्शीपाड़ा की। अब नक्शीपाड़ा में 2021 के विधानसभा चुनाव में कौन जीता था? टीएमसी। यहाँ पर मार्जिन कितना था? विनर और सेकेंड रहने वाली पार्टी यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच का 21,271 का मार्जिन था। तो टीएमसी 21,271 वोट से जीत गई थी। और इस बार एसआईआर डिलीशन यहाँ कितना हुआ है? 24,551। आप समझ रहे हैं, जितना मार्जिन था उस मार्जिन से ज़्यादा तो डिलीशन हो गया। अब आगे आप देखें, एक सीट ऐसी ही आमडांगा, जहाँ से टीएमसी जीती पिछली बार, 25,480 वोट के मार्जिन से टीएमसी यहाँ से जीती, लेकिन 20,848 वोट एसआईआर के तहत यहाँ से कट गए। अब फासला कितना रह गया? मात्र 5,448 का।
अब अगला एक और क्षेत्र आप देखिए, छपरा। यहाँ पर 12,118 वोट से पिछली बार टीएमसी जीती, लेकिन एसआईआर के तहत 15,321 वोट यहाँ पर कट गए नाम। कृष्णानगर दक्षिण, पिछली बार 9,305 वोट से कृष्णानगर दक्षिण से टीएमसी जीती, इस बार एसआईआर के तहत 12,696 वोट कृष्णानगर दक्षिण में कट गए। ऐसी बहुत सी सीटें हैं। बालागढ़ की भी बात करें, बालागढ़ में 5,784 वोट के डिफरेंस से टीएमसी चुनाव जीती। एसआईआर के तहत 9,465 वोट। अब आप इसे वाजिब वोट कहेंगे या फिर गैर वाजिब वोट कहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि एसआईआर के तहत 9,465 नाम कट गए हैं। एक और उदाहरण आपके सामने, कालना से टीएमसी पिछली बार यहां पर 7,478 वोट से जीती, लेकिन इस बार एसआईआर के तहत 8,964 नाम कट गए। तो इसी से आप अंदाजा लगाएं कि ये एसआईआर फर्स्ट फेज में जितना काम नहीं कर रहा था, दूसरे फेज में उससे ज़्यादा काम कर रहा है। दूसरा फेज जो कि बीजेपी के लिए ज़्यादा कठिन है, दूसरा फेज जो कि टीएमसी के लिए ज़्यादा आसान होने जा रहा था, ये एसआईआर ने यहाँ की बाजी पलट दी है। और अगर वाकई में ये लहर वाला चुनाव है, वेव वाला चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जितने भी नाम अभी मैंने आपके सामने रखे हैं, ये कुल 18 सीटें ऐसी हैं। ये 18 सीटें वो हैं जो कि आपकी सारी बॉर्डरिंग ज़िले हैं। और अगर यहाँ 18 सीटों का भी अगर फ़ायदा बीजेपी को मिल जाता है, तो आप ये समझिए कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पास आ जाएगी। मैंने पहले ही फट्टा बाज़ार की एक रिपोर्ट आपके सामने पिछले डिस्कशन में रखी थी कि फलौदी का फट्टा बाज़ार जो इस चुनाव के शुरू होने से पहले, यानी मतदान होने से पहले तक ये कह रहा था कि टीएमसी को एज ज़्यादा है और बीजेपी को एज कम है। अब उसने भी अपना डेटा चेंज कर लिया है। वो ये कह रहा है कि बीजेपी 170 सीटों के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है और टीएमसी 120 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है, यानी कि ममता बनर्जी का जीत का चौका लगाने का ख्वाब जो है वो अधूरा रह सकता है। और देखना ये होगा कि दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत कितना जाता है, ए, और दूसरा, क्या वाकई में हिंदू कंसोलिडेट होकर बीजेपी के साथ वोट करता है या नहीं। सारी बातें, सारा दारोमदार इसी के ऊपर है। अब जनता किसे जिताएगी, किसे हराएगी, ये पता तो 4 मई को चलेगा। लेकिन हमारा एजेंडा और ये डिस्कशन यूं ही ऐसे जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ऐसे बिंदु जिनके ऊपर आप और डिटेल में बात सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें।